वर्ग 9 के सभी छात्रों के साथ आइए आज जैक द्वारा दिए गए पहले मॉडल पेपर को हल करते हैं। 1.5 घंटा का यह प्रश्न पत्र होगा। इसमें कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य निर्देश क्या है? परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्र के पृष्ठभाग पर लिखित सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उसके अनुसार कार्य करें। परीक्षार्थी निर्देशानुसार सावधानीपूर्वक सभी विवरण OMR उत्तर पत्रक पर भरें। परीक्षार्थी अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर करें। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक हेतु नीले या काले बाल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें। OMR उत्तर पत्रक हेतु पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो 3 खंडों क ख ग में विभक्त हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 1 अंक की है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक अर्थात OMR शीट, वीक्षक अर्थात इन्विजिलेटर को लौटाना अनिवार्य है। प्रश्न पुस्तिका परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकते हैं। खंड क, अपठित बोध या अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए अब इस अपठित गद्यांश से हम लोग सवाल हल करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? विकल्प बी सही है, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। दूसरा सवाल, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? बी अहिंसात्मक संघर्ष, सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 3, महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? सादगी और आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। प्रश्न संख्या 5, अब अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग। पर्वत जंगल नदियाँ, फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान। यहाँ त्योहारों की छटा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और सोहराय जो खुशियाँ बरसाए। झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? पर्वत और नदियाँ, आधुनिक शहर, आदिवासियों की धरोहर, औद्योगिक विकास। झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? बताइए। आदिवासियों की धरोहर। विकल्प बी सही है। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? मेहनत से, फूलों से, बारिश से, त्योहारों से। माटी में जो गंध है वह मेहनत की पहचान, मेहनत से। ऑप्शन ए सही है। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? ऑप्शन सी सही होगा, पर्वत जंगल और नदियों की। पर्वत जंगल और नदियों की।
पर्वत, जंगल, नदियाँ, फूल सब में छिपी कहानी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देवी, छात्रा, राजा, बालिका। राजा, राजा पुल्लिंग है और देवी, छात्रा और बालिका स्त्रीलिंग शब्द है। सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द सूर्य में अस्त प्रत्यय जोड़कर बन गया सूर्यास्त। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? पुनर्जन्म, मिठास, विद्यालय, कर्मठ। पुनर्जन्म बना है। जन्म में पुनः उपसर्ग लगाकर बन गया है पुनर्जन्म। प्रश्न संख्या 12, उन्नति का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, अवनति। पृथ्वी का प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, धरती। धरती के अलावा और पृथ्वी का पर्यायवाची होता है वसुधा, वसुंधरा, भू, भूमि, मही, इला, धरित्री आदि। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन है? बच्चों ने मैदान में खेला, बच्चे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वे सुबह जल्दी उठता है, बारिश होने लगी। ऑप्शन सी गलत है, अशुद्ध है। वे सुबह जल्दी उठता है, शुद्ध होगा वह सुबह जल्दी उठता है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? विकल्प ए सही है, समर्पण। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सही है, सम्मान खोना। 17, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, करना। प्रश्न संख्या 18, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? धीरे धीरे। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 19, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, रचना के दृश्य से वह किस प्रकार का वाक्य है? यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन सी सही है, संयुक्त वाक्य। दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है? पराजित करना। निम्नलिखित अब खंड ग, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? उपभोक्तावाद की संस्कृत। ऑप्शन ए से धीरे धीरे सब कुछ क्या बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? ऑप्शन सी सही है, क्रिया विशेषण। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? ऑप्शन बी उपभोक्तावाद पर। प्रश्न संख्या 24, गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? ऑप्शन बी लोगों के उपभोग और सुख के लिए। प्रश्न संख्या 25, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? ऑप्शन डी सही है, बैल। ल्हासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन सी सही, यात्रा वृत्तांत। संख्या 27, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए सही है, फर्रुखाबाद। प्रश्न संख्या 28, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? ऑप्शन डी सही है, वसुधा। प्रश्न संख्या 29, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन सी सही है, राजेश जोशी। प्रश्न संख्या 30, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? ऑप्शन ए सही है, बाढ़ के पानी को। प्रश्न संख्या 31, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए सही है, उमा।
प्रश्न संख्या 32, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? ऑप्शन डी सही है, मृदुला गर्ग। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। रंग रंग के फूल में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पीटियों सी लटकी छेमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों पर। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? प्रस्तुत काव्यांश के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि का क्या आशय है? प्रकृति की विविधता। ऑप्शन ए से छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी सही है, मटर की फलियों में छिपे बीज। प्रसंग 36, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? ग्राम श्री से। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? प्रसंग 37, ऑप्शन ए सही है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में। प्रसंग 38, वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सही है, वाणी। प्रसंग 39, रसखान की काव्य भाषा क्या है? ऑप्शन सी सही है, ब्रज भाषा। प्रसंख्या 40, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? ऑप्शन डी सही है, मेहमान के रूप में। मेघ आए बड़े बंठन के, सज संवर के, जैसे पाहुन आए हों गाँव में शहर के। आशा करता हूँ आप सभी लोग ध्यान से इसको देखेंगे, सुनेंगे और अपनी नोटबुक में इसे नोट करके अभ्यास कर लेंगे। इसी प्रकार के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।